हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की यूनिट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एनर्जी मीटर। तो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हमने इससे पहले वाले वीडियो में ले लिया है और आज हम देखेंगे एनर्जी मीटर और एनर्जी मीटर के टाइप्स। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप नहीं करें। और आगे बढ़ने से पहले जो भी संबंधित डिटेल्स हैं वो इससे पहले वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं और फिर आप यहाँ से ये वीडियो प्ले कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक पे। क्या आपको पता है विद्युत शक्ति खपत मापने के लिए हम इस मीटर को यूज़ लेते हैं। इसकी kWh यूनिट होती है। इसका फॉर्मूला आप देख पा रहे हो यहाँ पे, E बराबर VIT या E बराबर PT। इसकी जूल यूनिट होती है छोटी और kWh होती है बड़ी। एक kWh का आपको कैलकुलेशन इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो इन डिटेल्स को आप ध्यान से देखें। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी मीटर इन AC। देखिए AC में दो प्रकार के मीटर होते हैं, एक इंडक्शन और दूसरा इंटीग्रेटिंग। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता रखा है। तो अब हम इंडक्शन टाइप्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे इंडक्शन टाइप मीटर्स जो हैं इंडक्शन एनर्जी मीटर कहलाते हैं। जैसा कि इसमें हमने देखा है कि मेन पार्ट्स जो होते हैं इसके मीटर के वो तीन पार्ट होते हैं, एक ड्राइविंग, दूसरा ब्रेकिंग, तीसरा रिकॉर्डिंग। देखिए ड्राइविंग में जो है चक्कर काटने वाली डिवाइस होती है और इसकी गति जो है आपके लोड पर डिपेंड करती है, यानी कि KW पर। ब्रेकिंग जो यूनिट होती है वो इसकी मीटर को जो सप्लाई ऑफ हो जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाता है लोड साइड से, तो वो डिस्क जो घूम रही होती है रीडिंग डिस्क जो रोटेशन जो है उसको रोक देती है। और तीसरा आपका है रिकॉर्डिंग। जो रिकॉर्डिंग में होता है कि जो भी आपका लोड जितनी देर तक चलता है, टाइम के साथ में लोड चलता है, तो उसका रिकॉर्ड जो है ये नोट करता है और सेव कर लेता है। तो ये रिकॉर्डिंग डिवाइस होती है, ये नंबर के रूप में सेव करती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम देखें कि इसके मैग्नेट किससे कैसे होते हैं। काफ़ी लोगों के लिए देखिए यहाँ पे इस प्रकार के जो मैं वीडियोज़ लेकर आता हूँ इनमें आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप एक दो बार वीडियो को दोबारा देखेंगे, समझेंगे, समझने का प्रयास करें। टेक्निकल टर्म्स हैं तो आपको ये आसानी से समझ में आएंगी। और जस्ट एज ए शॉर्ट वीडियोज मैं आपके सामने लेकर आता हूँ, तो इनमें रैपिड रिवीजन के तौर पर आप इनको देख सकते हैं। और बाकी जो एक्स्ट्रा आप इस बारे में डिटेल्स हैं वो आपको किसी भी बुक से आप रेफ़र कर सकते हो, पढ़ सकते हो। बाकी फिर आप यहाँ से आके कंफर्म कर सकते हैं। एज ए कंपटीशनल मैं आपके सामने इस तरह से ये क्लासेज लेकर आ रहा हूँ, तो आप इनको ध्यान से देखें। देखिए अब हम बात कर रहे थे इंडक्शन एनर्जी मीटर की। तो यहाँ पे हमारे सामने तीन चुंबक होते हैं, एक शंट चुंबक होता है, दूसरा सीरीज चुंबक होता है, तीसरा ब्रेकिंग चुंबक होता है। यहाँ पे इनका काम भी आप देख पा रहे हो। शंट जो है प्रेशर कोयल की तरह काम करता है, तो ये प्रेशर कोयल का चुंबक कहलाता है, यू आकार का होता है। सीरीज चुंबक जो है करंट कोयल का काम करता है, तो ये आपका ई आकार का होता है। और ब्रेकिंग चुंबक जो है एल्यूमिनियम चक्ति का चुंबक होता है, ये सी आकार का होता है। तो ये ब्रेकिंग यानी कि एल्यूमिनियम चक्ति को रोकने के लिए काम में लिया जाता है। इस प्रकार से आप तीनों चुंबक को देख सकते हो। सिस्टम मैंने आपको पहले बता रखे हैं। इसमें एक ड्राइविंग होता है, दूसरा मूविंग होता है, तीसरा ब्रेकिंग होता है, चौथा रजिस्टरिंग होता है। इस प्रकार से ये चार सिस्टम फंक्शन करते हैं इसमें एनर्जी मीटर में। आप यहाँ से देख सकते हो। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ड्राइविंग में दो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती हैं, दो कॉइल होती हैं, PC और CC। तो PC जो है वो हाईली इंडक्टिव होती है। हाईली इंडक्टिव होने का रीज़न ये है कि जो PC में वोल्टेज इसको सहन करना पड़ता है, तो इसमें इंडक्शन इफेक्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी जो वाइंडिंग है वो पतले तार की अधिक लपेट की होती है। तो इस प्रकार से इंडक्टिव इफेक्ट दिखाती है।
दूसरी है आपकी कम टर्न्स की मोटे तार की कॉइल होती है सीसी। ये आपके यानी कि हाईली रेजिस्टिव इफेक्ट यहाँ पे शो करती है। अब आपका मूविंग सिस्टम में एल्यूमिनियम की डिस्क दोनों मैग्नेट के बीच में लगी होती है, वो मूविंग करती है। ब्रेकिंग में आपका एल्यूमिनियम डिस्क के पास स्थायी चुंबक होता है जो सी आकार का होता है, वो डिस्क की गति को नियंत्रित करने के लिए काम में लिया जाता है। रजिस्टरिंग में आपका जितने मूविंग रिवोल्यूशन होते हैं उसके अनुसार आपका जैसे एक KWH पर कितने रिवोल्यूशन फिक्स होते हैं, ये मीटर की सेटिंग होती है। तो रजिस्टरिंग उसकी सेटिंग के अनुसार काउंट होता है और वो न्यूमेरिकल डायल होता है, उस पर वो रीडिंग चेंज होती रहती है। तो ये सिस्टम आपको समझ में आया होगा। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड टॉपिक जो आपका है इंडक्शन एनर्जी मीटर्स के बारे में। टाइप्स हैं, तो टाइप्स में हमें पता है 2 प्रकार के मीटर होते हैं, एक सिंगल फेज एनर्जी मीटर और दूसरा आपका 3 फेज एनर्जी मीटर। इनको आप बोल सकते हो सिंगल फेज इंडक्शन एनर्जी मीटर। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। और देखिए यहाँ पे 2 विद्युत चुंबक होते हैं जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि एक आपका शंट मैग्नेट होता है और एक आपका सीरीज मैग्नेट होता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, यहाँ पे सीसी और पीसी होती हैं। तो एल्यूमिनियम चक्ति इन दोनों के बीच में है जो स्पिंडल पर जुड़ी होती है, और एल्यूमिनियम चक्ति को रोकने के लिए एक ब्रेकिंग मैग्नेट लगाया जाता है, ब्रेकिंग चुंबक। और आपको और भी चीज़ें फीचर्स देखने को मिल रही हैं यहाँ पे। इनका काम क्या है कंस्ट्रक्शन में मैंने पहले भी बता रखा है पिछले वाली वीडियो में। तो यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा आप देख सकते हो, दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं, एक शंट मैग्नेट है जो पतले तार की कोयल होती है और लाइन की पैरेलल में लगा होता है, सीरीज मैग्नेट है, मोटे तार की कोयल होती है और लाइन की सीरीज में लगती है। यहाँ पे एक बारीक जो कॉपर रिंग देख रहे हो वो शेडिंग रिंग कहलाती है, और ये शेडिंग रिंग वोल्टेज और करंट के 90 डिग्री फेज एंगल रखने के लिए काम में ली जाती है। ब्रेकिंग मैग्नेट जो है आपका ये लगाया जाता है एल्यूमिनियम की डिस्क पर, और ये सिर्फ एनर्जी मीटर में लगा होता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान में रखें कि एल्यूमिनियम की चक्ति पर सी आकार का जो चुंबक होता है, जो मैग्नेट होता है, और वो आपका स्पीड कंट्रोल के लिए लगाया जाता है। अब हम इनकी स्पेसिफिकेशन की बात करें, डिस्क की जो घूमने की गति है वो लोड करंट पर डिपेंड करती है। लोड करंट ज़्यादा होगी डिस्क तेज़ घूमेगी, और लोड करंट कम होगी डिस्क धीरे घूमेगी। पावर फैक्टर को मेंटेन रखने के लिए शेडिंग रिंग लगाई जाती है। और यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि सिंगल फेज ऐसी परिपथों की पावर कंजप्शन होती है, यंत्र नियतांक जिसको हम कहते हैं, वो चक्ति के चक्कर बटे KWH, यानी कि जैसे किसी मीटर पे लिखा होता है कि 1 KWH यूनिट में ये 1600 चक्कर काटेगा, ऐसा है। वो आपका इंटीग्रेटिंग टाइप मीटर्स में आता है जहाँ पे वो फ्लैशर चलता है, और इनमें आता है आपका चक्ति का चक्कर। तो इसमें रिवोल्यूशन पर KWH फिक्स होता है। जैसे आप इसमें देख सकते हो इसकी सेटिंग उसकी नेम प्लेट पे लिखा होता है। अब हम चलते हैं अगला जो टाइप है हमारा, ये तो हो गई सिंगल फेज मीटर की बात, और अब है 3 फेज मीटर, यानी कि 3 फेज इंडक्शन एनर्जी मीटर। देखिए सेम वही होता है जो आपका सिंगल फेज इंडक्शन एनर्जी मीटर में था। वहाँ पे सिंगल फेज 2 वायर था, और यहाँ पे 3 फेज 3 वायर है, और 3 फेज 4 वायर है। इस प्रकार से ये 2 प्रकार का मीटर होता है। अपने आप में कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो आप देख सकते हो ये क्या होता है आपका। जैसे ये 3 फेज 3 वायर का है, वो आपका बैलेंस लोड के लिए काम में लिया जाता है। जो बैलेंस लोड का मतलब है 3 फेज में 3 वायर, यानी कि RYB। यहाँ पे न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तो आप समझ सकते हो, यानी कि आपके ओनली फेज टू फेज वोल्टेज ये कैरी करता है। और यहाँ पे इसको वैसे भी हम बना सकते हैं कि जो आपके 2 सिंगल फेज एनर्जी मीटर होते हैं उनसे भी ये बनाया जा सकता है। तो उनको जब हम यूनिक यानी कि जोड़ते हैं, तो इस प्रकार से ये आपका एक 3 फेज 3 वायर एनर्जी मीटर तैयार होता है। अब देखिए इसकी फीचर्स क्या है। यहाँ पे 2 सीसी होती हैं, 2 पीसी होती हैं, उनका कनेक्शन किया जाता है। तो सीसी को तो लाइन की सीरीज में जोड़ा जाता है, और पीसी को पैरेलल में जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पे कैसे है कि जो एक फेज तो कॉमन रखा जाता है, और जो पीसी है वो फेज और फेज के बीच में जुड़ी होती है, और सीसी जो है एक फेज के सीरीज में जुड़ी होती है, और दूसरी सीसी है जो भी फेज के सीरीज में जुड़ी होती है। और जो आपका कोई भी 30 एक फेज होता है, जैसे RYB, इनमें से
कोई सा भी एक आपका कॉमन रहता है, बाकी 2 पर सीसी लगती है सीरीज में। और पीसी जो है वो कॉमन वाले से आपका जैसे वाई कॉमन है, आर वाई बी में से आपका वाई कॉमन है, तो आपका आर और वाई के बीच में पीसी लगेगी और वाई और बी के बीच में पीसी लगेगी और सीसी लगेगी आपके आर पर और बी पर, तो वाई आपका कॉमन रहेगा। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो। यहाँ पे एक एल्यूमिनियम की चक्ति होती है और एक आपका स्थायी चुंबक लगा होता है, यानी कि चक्ति पे एक चुंबक स्थायी चुंबक लगता है, यहाँ से आप देख सकते हो। और साथ में अब हम बात करें 3 फेज 4 वायर एनर्जी मीटर की, तो आपका 3 फेज 4 वायर एनर्जी मीटर में देखिए आपके जैसे 3 फेज 3 वायर एनर्जी मीटर था, ये दोनों एक साथ मैंने दिखा रखे हैं यहाँ पे, तो समझ सकते हो आप। ये अनबैलेंस्ड लोड के लिए काम में लिया जाता है। अनबैलेंस्ड लोड का मतलब होता है जैसे आपका 3 फेज 4 वायर का लोड जो है आर वाई बी एन, यानी कि 3 फेज और एक न्यूट्रल के बीच में है कनेक्ट किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये मीटर 3 सिंगल फेज एनर्जी मीटर से भी तैयार किया जा सकता है। तो यहाँ पे न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट होता है, ये आप ध्यान में रखें। और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो आपका लाइन टू फेज टू आपका न्यूट्रल वोल्टेज भी मिलता है, फेज टू फेज वोल्टेज भी आपको यहाँ से मिलता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी इसका मेजरमेंट हम करते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन में हम देखें तो आपका जैसे 3 फेज, इसमें 3 सीसी होती हैं, यानी कि 3 करंट कोयल, 3 प्रेशर कोयल और 3 डिस्क और 3 ब्रेकिंग मैग्नेट लगे होते हैं, यानी कि सब 3-3 के सेट में होते हैं। अब हम यहाँ पे देखें कि आपके जैसे प्रत्येक सीसी और पीसी के बीच में एल्यूमिनेटेड डिस्क लगी होती है। ये स्पेशल केस है, आपको पता है तीनों फेज अलग अलग हैं, तो तीनों की 3 तो अलग अलग करंट कोयल हो गई। तीनों फेजों के बीच में जो आपका 3 पीसी का मतलब यह है कि एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में पीसी, एक दूसरे फेज और न्यूट्रल के बीच में पीसी, तीसरे फेज और न्यूट्रल के बीच में पीसी, इस प्रकार से आपस में लगे होते हैं। या आपका ऐसा भी आप समझ सकते हो। और साथ में आपके जैसे ये एल्यूमिनियम डिस्क है, तो ये आपके सीसी और पीसी के सेट के बीच में लगी होती हैं, तो ये आप देख सकते हो। सेम इनकी जो दोनों ये लाइटिंग और पावर लोड के लिए यूज लिया जाता है। तो आप यहाँ पे इन दोनों मीटर्स में खास बात है, इनकी जो वर्किंग है वो सेम टू सेम सिंगल फेज एनर्जी मीटर की तरह ही है। तो यहाँ पे आप एनर्जी मीटर की वर्किंग समझने के लिए आप इससे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हो, वहाँ पे मैंने पूरा इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर के बारे में बता रखा। आज मैं यहाँ से आपके सामने टॉपिक के टाइप्स जो हैं एनर्जी मीटर के टाइप्स, यानी सिंगल फेज एनर्जी मीटर और 3 फेज एनर्जी मीटर, ये आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो एक स्पेशल और आपका जैसे लास्ट में जैसे इंडक्शन के अलावा एक इंटीग्रेटिंग एनर्जी मीटर होता है। आजकल जो आपके कंज्यूमर एंड पर आपके इंडस्ट्रियल या डोमेस्टिक के पर्पज से जो मीटर यूज हो रहे हैं वो सारे आपके इंटीग्रेटिंग एनर्जी मीटर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपके इंटीग्रेटिंग में आपको स्पेशली बता देना चाहता हूँ, इनकी जो यूनिट होती हैं जो KWH, KVAH और KVARH, इस तरह से इनकी यूनिट होती हैं। तो ये इंटीग्रेटिंग जो है पावर का मेजरमेंट करते हैं। और साथ में ये एक्टिव, रिएक्टिव या अपेरेंट पावर जिसको हम कहें, इस प्रकार से मेजर करते हैं। और इनको हम ट्राई वेक्टर मीटर भी कहते हैं। और ये पावर लोड के लिए यूज में लिए जा रहे हैं। और इनको LT और HT कंज्यूमर्स के लिए, दोनों के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इस प्रकार से ये यूनिवर्सल मीटर हो गए हैं। तो आप ध्यान में रखें कि लेटेस्ट जो चल रहे हैं वो आपके इंटीग्रेटिंग एनर्जी मीटर्स कहलाते हैं। तो आज हमने इस नई वीडियो में दोनों मीटर्स के टाइप्स के बारे में स्टडी किया है, यानी कि सिंगल फेज और 3 फेज एनर्जी मीटर्स के बारे में। आशा करता हूँ मेरा वीडियो इस प्रकार से लगातार मैं आपके सामने लेकर आता रहा हूँ, तो समझ में आ रहा है। तो आप वीडियो को पूरा देखें और इस प्रकार से लेटेस्ट वीडियोज़ पाने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो नए सदस्य हैं वो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।